नमस्ते दोस्तों, 27 दिसंबर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अगले 3 दिनों के या 4 दिनों के दौरान यानी कि 1 जनवरी तक की बात करेंगे कि नए साल के समय कैसा मौसम पूरे भारत में रहने वाला है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी एक तो जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंच गया है, तो ये आज 27 और 28 तारीख को स्नोफॉल देने वाला है। 29 तारीख को थोड़ा सा कमी आएगी, यानी कि वेदर एक्टिविटी थोड़ी सी क्लियर होने लग जाएगी, क्योंकि ये जो पीछे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में दिखा रहा है, ये 30 तारीख से लेकर के 30, 31 और 1 जनवरी को यहाँ पर स्नोफॉल देगा और बारिश देगा, इस तरह की वेदर एक्टिविटी देगा। तो ये एक नया अपडेट यही है कि मतलब कि थोड़ा सा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर उग्र होने वाली है 1-2 दिनों के अंदर। तो अब जो इंतजार था सैलानियों को वो पूरा हो चुका है। 21 और 22 तारीख को जो स्नोफॉल हुआ था वो इतना अच्छा हुआ था, खास करके श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगांव, गुलमर्ग, इन सारे इलाकों में। तो वहां पर तो टूरिस्ट पहुंच गए हैं। अब जो स्नोफॉल है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगा। हालांकि उत्तराखंड में केवल ऊंचे पहाड़ों पर रहेगा, निचले इलाकों में हल्की बारिश रह सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में स्नोफॉल हो सकता है। यानी धौलाधार हिल्स जो है आपकी, जो आपको धर्मशाला से दिखती है, वहां पर भी काफी अच्छा स्नोफॉल होने की संभावना दिखाई दे रही है। रोहतांग पास वगैरह में सभी जगह पर आपको स्नोफॉल दिखेगा, लेकिन शिमला और उसके आसपास के इलाकों में चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं नए साल पर। और फिंगर क्रॉस्ड है, यानी कि हो सकता है कि अगर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा और नीचे आता है तो वहां पर भी सैलानियों को स्नोफॉल देखने की संभावना बनती दिख रही है। तो अब अगर देखें तो ये है 28 तारीख का वेदर है। तो 28 तारीख में अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि शिमला के ऊंचे पहाड़ों पर और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ये बर्फबारी हो रही है और शुरू हो जाएगी। लेकिन तमिलनाडु के कुछ इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। बाकी जो हिंदुस्तान है पूरा एक तरह शुष्क रहेगा। आप देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं लगातार चलती हुई दिखेंगी आपको, और ये जो हवाएं हैं ये अभी भी इसी तरह से चलती रहेंगी और यहाँ से ये घूमेगी। तो आप कहेंगे, ये हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहां तक ये उत्तरी हवाएं चलेंगी और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। और यहाँ पर टेम्परेचर ये क्योंकि यहाँ पर बादल आ गए हैं उत्तर भारत में, यहाँ पर तो नहीं गिरेगा, लेकिन अभी ये पूर्वी राज्यों में अभी भी टेम्परेचर में 1-2 डिग्री की गिरावट हो सकती है। अगर हम ये 29 तारीख की बात करते हैं तो 29 तारीख में जो मौसम है थोड़ा सा साफ होने लग जाएगा। मतलब कि 28, 29 और 30 तारीख को, 30 तारीख को हो जाएगा। और ये 31 तारीख को आप देखेंगे कि एक बार फिर से स्नोफॉल की संभावना अब बनती हुई दिखाई दे रही है और काफी इलाकों में दिखाई देगी। अब हम चलते हैं कि एक एक राज्य को लेकर के चलते हैं, इससे और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कहां पर किस तरह का वेदर रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में आज गिलगित बाल्टिस्तान, ट्राइबल टेरिटरी, चिलास, गिलगिट, वजारत, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बादीपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि श्रीनगर वगैरह में भी स्नोफॉल हो जाए। या बारिश की संभावना तो सभी जगह है, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। आज 28 तारीख है और 29 तारीख में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन 30, 31 और 1 तारीख को एक बार फिर से कई इलाकों में लद्दाख तक होगा। और उस समय 30, 31 तारीख तक हो सकता है कि यहाँ पर जो श्रीनगर है, पुलवामा है, कारगिल है और सोनमर्ग, गुलमर्ग, इन सारे इलाकों में स्नोफॉल की संभावना हमें बनती दिख रही है। अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में अगर हम देखते हैं इस समय का वेदर, तो आज हिमाचल में भी हमें दिखाई दे रहा है कि चंबा, लाहौल स्पीति, इस इलाके में अच्छा स्नोफॉल होगा 28 तारीख को। 29 तारीख में थोड़ी सी कमी आएगी। 30 तारीख को, 31 और 1 जनवरी को फिर से ये कांगड़ा से लेकर के कुल्लू के ऊंचे पहाड़ों पर, इन सारे इलाकों में स्नोफॉल हमें अच्छा दिखाई देने वाला है 1 जनवरी तक। यानी नए साल में आपको स्नोफॉल की संभावना बनती दिख रही है। लेकिन हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, शिमला, किन्नौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम है। शिमला और किन्नौर के ऊंचे पहाड़ों पर हो सकती है, कुल्लू के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है, लेकिन शिमला में और बाकी इलाकों में, मसूरी और ये जो इलाके हैं, ये मतलब शिमला और उसके आसपास के इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, स्नोफॉल नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है। और अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग, चमोली, ये जो इलाके हैं, पिथौरागढ़ के ऊंचे पहाड़, यहाँ पर आपको स्नोफॉल दिखाई देगा। और जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां मतलब स्नोफॉल होगा। लेकिन देहरादून, तेरी गढ़वाल और ये जो बाकी है इलाके हैं, हो सकता है कि हरिद्वार और ये सारे इलाकों में 31 और 1 तारीख को हल्की बारिश हो जाए, या चांसेस तो बन रहे हैं बारिश के, लेकिन स्नोफॉल तो ऊंचे पहाड़ों पर ही आपको दिखाई देने वाला है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी जो टेम्परेचर है थोड़े से रुक गए हैं और यहाँ पर जो है बादल
छाने की संभावना दिखाई दे रही है, अच्छे बादल छाए रहेंगे और दिन में कोहरा भी रहेगा और हवाएं थोड़ी सी कमजोर हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि पठानकोट, गुरदासपुर और ये होशियारपुर, ये जो अमृतसर वगैरह में हो सकता है कि हल्की बूंदाबांदी आपको दिखाई दे जाए। ज्यादा वेदर एक्टिविटी बाकी इलाकों में नहीं रहेगी और टेम्परेचर अब थोड़े से रुक जाएंगे। और अगर हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आज तक तो टेम्परेचर थोड़े से गिरेंगे। दिल्ली में हो सकता है 6-7 डिग्री के आसपास आ जाए, बाकी इलाकों में भी टेम्परेचर काफी गिर जाएगा। और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर पाला पड़ सकता है और यानी कि सुबह के समय ओस जम सकती है, इस तरह का वेदर रह सकता है। बादल भी छा सकते हैं, कोहरा भी हो सकता है और ये टेम्परेचर एक दो दिन में थोड़े से बढ़ेंगे, यानी कल से थोड़ा सा टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ सकते हैं क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कोहरा अभी भी छाया हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा घना कोहरा है और यहाँ पर धूप है, बहुत कम निकलेगी, लेकिन पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूप निकलने की संभावना दिखाई दे रही है और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा से हवा चलती रहेगी। वेदर कहीं पे भी नहीं होगा, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी। उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में भी घना कोहरा छाया रहेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। हालांकि धीरे धीरे थोड़ी सी कमी आ सकती है, टेम्परेचर आज गिर सकते हैं, कल से टेम्परेचर रुकना बंद हो जाएंगे, जहां पर है वहीं पे थम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। झारखंड में भी गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़, दुमका, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। धुंध और कुहासा यहाँ पर छा सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात, ये पश्चिम बंगाल में बांकुरा, मेदिनीपुर और ये जो हुगली, हावड़ा, बर्धमान, बीरभूम, मुर्दाबाद, ये सारे इलाकों में हल्का कोहरा छा सकता है और यहाँ पर भी आज टेम्परेचर गिरेंगे, कल से टेम्परेचर गिरना बंद हो जाएंगे। और असम वगैरह के कई इलाकों में कोहरा छा सकता है, मेघालय में छा सकता है। मॉडरेट टू शैलो फॉर्म रहेगा, लेकिन वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी मौसमी गतिविधि यानी बारिश वगैरह नहीं होगी, केवल कोहरा छाएगा। टेम्परेचर कल से थोड़ा सा फिर से बढ़ने लग जाएंगे अभी जो गिर रहे थे। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में पाला पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 2 दिनों के बाद टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, जिससे कि पाला कुछ इलाकों में पड़ेगा, कहीं नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर दिन में धूप निकलेगी, उत्तरी हवाएं चलेंगी और मौसम साफ रहेगा। अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहेगी। उसी तरह से मध्य प्रदेश पूरी तरह साफ रहेगा, टेम्परेचर काफी नीचे आ जाएंगे, यानी कड़ाके की सर्दी रहेगी। उत्तरी जो इलाके हैं, ग्वालियर, सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर कोहरा छा सकता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे आ गए हैं, यानी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 1-2 डिग्री टेम्परेचर और गिर सकते हैं, कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। उड़ीसा के कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी अभी भी पड़ रही है, लेकिन मौसमी गतिविधि नहीं होगी। गुजरात में टेम्परेचर जहां है वहीं रुकेंगे, अभी गिरेंगे नहीं टेम्परेचर, यानी कि न सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, न इसमें टेम्परेचर में उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं होगा, यथावत रहेंगे। कोई धुंध कुहासा नहीं रहेगा, दिन में तेज धूप निकलेगी, लेकिन 3 जनवरी से फिर से कड़ाके की सर्दी, या 2 जनवरी से ही कड़ाके की सर्दी फिर से पड़ सकती है। महाराष्ट्र में अभी विदर्भ के कुछ इलाकों में, अमरावती, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, इस इलाके में टेम्परेचर गिर सकते हैं। बाकी इलाकों में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है और अभी यहाँ पर मौसम साफ ही बना रहेगा। तेलंगाना में भी टेम्परेचर गिरने की संभावना, आपके जो पूर्वी इलाके जयशंकर और महबूबनगर, वारंगल, ये जो इलाके, खम्मम वगैरह, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर गिरेंगे, बाकी इलाके वहीं के वहीं रहेंगे। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो पूरी तरह शुष्क रहेगा, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो 30 तारीख से चिकवालापुर, बंगलुरु, रामनगर, मैसूर, मांड्या, हसन, हवेली, शिमोगा, उत्तर कन्नड़ा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर दक्षिणी इलाकों में बारिश हो सकती है 30, 31 और 1 तारीख को। और उसी तरह से केरल में भी 30 तारीख से बारिश की गतिविधि कई इलाकों में रहेगी। तमिलनाडु में भी बारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कई इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। कोस्टल एरियाज में आज और कल रहेगी और 30 तारीख से पूरे तमिलनाडु में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में आज और कल बारिश रहेगी, कल से मौसम साफ हो जाएगा। लक्षद्वीप में 30 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर के नए साल में आप बर्फबारी का एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर, रोहतांग पास वगैरह में, और श्रीनगर और पहलगांव, गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन सारे इलाकों में, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो इलाके हैं यहाँ पर। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए